Good morning. How are you all? It's maths time and today we are going to start shapes. वर्कशीट 5 भी हम लोग करेंगे पर अभी माइंड मैप शेप्स का देते हैं ताकि हम कंटिन्यू आगे चलते रहें। शेप्स आपने लास्ट ईयर सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, है ना, रेक्टेंगल, ये सारे शेप्स हमने क्लास 1 में जाने थे और उन शेप्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे। जैसे रेक्टेंगल में तो हमारा ये डस्टर भी ले सकते हैं हम लोग, ये हमारा मोबाइल फोन रेक्टेंगल है, हमारा बोर्ड रेक्टेंगल है ना, तो हमारा टेबल रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के तो लॉट ऑफ जो हमारा बॉक्स है, हमारी बुक है ये। और स्क्वायर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं काइट, जिसको आप उड़ाते हैं, हमारा जो चेस बोर्ड है, हमारा जो कैरम बोर्ड है, जो स्नैक एंड लैडर का जो बोर्ड आता है, ये सारे हम स्क्वायर में ले सकते हैं। जो क्यूब हम लोग पढ़ेंगे अब आज, ट्रायंगल, पराठा, है ना, पराठा बनाते हैं ना आप लोग, मम्मी बनाती है पराठा ऐसे ट्रायंगल शेप का, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बताओ, इसको खाते भी हैं आप। ये है बच्चों कुछ शेप्स जो हमने क्लास 1 में लर्न किए। अब हम कुछ नए शेप्स जानेंगे और इनमें क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे। तो बच्चों शेप्स में अभी हमारे पास जो टॉपिक है उसमें 2 टाइप्स ऑफ शेप बताए गए हमको, सॉलिड शेप्स एंड जो प्लेन फ्लैट शेप्स जो हमने पढ़ लिए हैं, ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये है बच्चों फ्लैट शेप्स। इनको फ्लैट शेप्स क्यों कहते हैं? और ये है हमारे क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन और क्यूबॉइड, ये है हमारे सॉलिड शेप्स। अब क्यों इनको सॉलिड शेप्स कहा है और क्यों इनको फ्लैट शेप्स कहा है? तो इसमें मेन डिफरेंस ये है, जो 3D मूवीज आप देखते हैं ना, 3D पिक्चर, 3D है, तो बड़ा मजा आता है आपको 3D कोई मूवी 3D में बनी हो, तो ये 3 डायमेंशनल्स होते हैं ये शेप 3D में, और ये होते हैं 2 डायमेंशनल। अब हम सर्कल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक जो ये बैंगल होती है ये भी गोल होती है, और एक हमारी जो बॉल है स्फीयर, बॉल का एग्जाम्पल, ये भी गोल होती है। पर बैंगल को हम सर्कल बोल सकते हैं पर बॉल को हम सर्कल नहीं बोल सकते। जब हमने अर्थ वाला लेसन पढ़ा था तब भी हमने रीड किया था स्फेरिकल। क्यों किया था उसको सर्कल क्यों नहीं कहा था हमने? बिकॉज इसमें कुछ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मीन्स इसके अंदर कुछ भार होता है, उसके अंदर कुछ एयर होती है। अब आप बैंगल लेते तो ये खाली है, शेप इसका ऐसा है सर्कल का, पर ये खाली है। पर हमारी जो बॉल है वो ठोस होती है, कुछ सॉलिड होता है उसके अंदर, इसलिए उसको सॉलिड शेप्स कुछ होता है उसके अंदर, इसलिए उसको हम बॉल को कभी सर्कल नहीं बोलेंगे, बॉल को हम बोलेंगे स्फेयर, स्फेरिकल, है ना। और ये क्यूब है हमारा, जो हमारी डाइस होती है, जिससे हम स्नैक एंड लैडर, लूडो ये सब खेलते हैं, ये डाइस किसका एग्जाम्पल है? क्यूब का। जो हमारी बॉल है वो हमारे स्फीयर का एग्जाम्पल है। जो हमारी बॉटल होती है, वाटर बॉटल, वो हमारे सिलेंडर का एग्जाम्पल होती है, गैस का सिलेंडर। कोन जो हमारी आइसक्रीम होती है, उसके अंदर भी आइसक्रीम भरी हुई होती है, तो ये जो कोन है हमारा, ये होते हैं बच्चों। और ये जो क्यूबॉइड हमारा जो मैच बॉक्स है, ये क्यूबॉइड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इसका इन चीज़ों को जो हमारी रिलेटेड थिंग्स है आपसे, बॉटल आप यूज करते हैं, आइसक्रीम आप हमेशा खाते हैं, मैच बॉक्स हम घर में हमेशा देखते हैं, बॉल आप हमेशा प्ले करते हैं, और डाइस आप हमेशा प्ले करते हैं। तो इन चीज़ों से आप रिलेट कीजिए, इनको समझिए। ये होते हैं 3D, वो होते हैं 2D। वो फ्लैट शेप्स कहलाएंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी वॉल्यूम, और इनमें वॉल्यूम होता है। ये क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन एंड क्यूबॉइड, और बहुत अभी तो जानेंगे हम लोग, पर ये इंट्रोडक्शन है आपके लिए कि शेप्स को हमने पहले सिर्फ हमने शेप्स पढ़े थे, हमने जाना था कि ये 4 शेप्स हैं। अब हम आ गए हैं सॉलिड शेप्स एंड फ्लैट शेप्स में, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जांपल्स इनसे रिलेटेड है, ये मैंने इनके नीचे इसीलिए बनाया। तो बॉटल है हमारा, सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा आइसक्रीम कोन है वो कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारी बॉल है, जो बॉल हम खेलते हैं, वो हमारे स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा डाइस है, ये हमारे क्यूब को, और ये मैच बॉक्स है, ये क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम पढ़ेंगे अब शेप्स, अलग अलग शेप्स, बहुत सारे इसके अंदर आपको एक्टिविटीज भी दी गई हैं, वो एक्टिविटीज भी हम लोग करेंगे, है ना। नेम द तो अब इसमें
बताया गया है कि थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि रेक्टेंगल के जो हमारा रेक्टेंगल है ये इसमें 4 साइड्स 1 2 3 4 ये साइड्स हैं इसके और ये कॉर्नर्स 1 ये कॉर्नर्स ये इसके कॉर्नर्स है। ये कितने हैं बच्चों 4 और ये इसकी साइड्स है ये भी कितनी है 4। तो रेक्टेंगल में 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी पे बेस आपके ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस आगे वाली क्लासेस में आने वाले। बिल्कुल लाइटली नहीं लीजिएगा इसको कि ये तो शेप से चलो ये तो हमको आते हैं। नो, साइड्स और कॉर्नर बार बार रिपीट होंगे जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे। फिर आते हैं हम ट्राइंगल पे। इसमें 3 साइड्स होती हैं ये 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा मैंने जैसे आपको इंग्लिश में भी बताया था। हम लिंकिंग वर्ड पे आने से पहले हमने नाउन प्रोनाउन जो भी वर्ब प्रीपोजिशन सब पढ़ने के बाद हम लोग लिंकिंग फिर सेंटेंस पढ़े हमने। ये सब पढ़ने के बाद क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस और जब सेंटेंस पढ़ लिए तब हम लिंकिंग वर्ड पे आए कि कैसे हम सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते किस वर्ड से। तो बेटा ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट में आपको फ्लैट शेप सिखाया उसमें कुछ भी नहीं बताया गया कि ये फ्लैट है नहीं है। शेप्स के नाम से आपको सिखाया गया ये 4 शेप्स है ना। अब आपको सिखाया गया फ्लैट एंड सॉलिड शेप्स। अब इसमें आपको ये भी बताया गया कि ट्राइंगल्स के 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं और जो रेक्टेंगल है हमारा उसके 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। सर्कल एंड ओवल्स हैव नो कॉर्नर्स बिकॉज दे हैव नो साइड्स। जो भी सर्कल और ओवल शेप होगा उसका कोई भी कॉर्नर नहीं है, साइड्स नहीं है, उनकी साइड नहीं है, इट मीन्स उनके कॉर्नर भी नहीं होगा। और जो इनकी रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड में ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली एक दूसरे के आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत आएंगे आगे, एक्सरसाइज आएंगी जो जब आप आगे 3rd क्लास से स्टार्ट होगा ये। और जो हमारा स्क्वायर है उसकी भी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। ये कॉर्नर्स ये इसकी साइड्स 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स ऑल साइड्स आर इक्वल। जितनी भी साइड्स है जो स्क्वायर है उसमें इक्वल होती है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। ये वाली इक्वल होगी ये वाली इक्वल होगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है और हम अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को क्योंकि ये बिल्कुल बेस आपका है ज्योमेट्री का। इसी पे बेस आपको पेरीमीटर निकालना और एरिया निकालना बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे से, तो ध्यान से पढ़िएगा। आज तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सॉलिड शेप्स है क्यूब स्फीयर सिलेंडर कॉन एंड क्यूबॉइड और ये फ्लैट शेप्स है हमारे ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर एंड सर्कल। सर्कल और इनके मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिए इतने सारे और ये इनके एग्जाम्पल है। क्यूब का एग्जाम्पल डाइस है। जो डाइस का एग्जाम्पल जो है हम स्क्वायर में इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी जो साइड है वो स्क्वायर जैसी है। 6 स्क्वायर्स मिलके क्यूब बनता है इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर का एग्जाम्पल इसकी एक साइड है। ये स्फीयर बॉल सिलेंडर बॉटल कॉन हमारा आइसक्रीम कॉन और जो क्यूबॉइड है हमारा मैच बॉक्स। इसमें एक्टिविटीज बहुत सारी हम लोग करेंगे उनको है ना, एंजॉय करेंगे इस एक्टिविटी। ओके बच्चों, अभी इसको देखिए और शेप्स बनाइए।